हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीजी के में स्वागत है। तो आज जो कि हो चुका है 2 नवंबर और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो उसके हम लोग 25 क्वेश्चन जो कि 50 प्लस क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो KN राज ने। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। इसका प्रारूप KN राज ने नेतृत्व में तैयार किया। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब का मूल नाम धोंडू पंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को उनके शीर्षक विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। वह उत्तरी भारत में गुप्त समाज के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने अपने पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा बना था। अगर पूछे चांदी के सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और कुछ अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जादू टोना या बच्चों को नजर लगने पर किस नृत्य को करते हैं? तो छम नृत्य को। जादू टोना या बच्चों को नजर लगने पर छम नृत्य किया जाता है। छम नृत्य राजस्थान में किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। छम नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य प्रारूप है, लेकिन यह त्यौहार अन्य बौद्ध क्षेत्रों में भी लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र महोत्सव किस नदी के किनारे मनाते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां ये हैं, जो कि बांगछू, मानस, काची, करकरी, दिबांग या सिकांग, लोहित। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम सरकार द्वारा आयोजित नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो रणजी ट्रॉफी 1934 से शुरू हुआ था। ठीक है, साल 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुआ था। यह एक घरेलू स्तर का राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट टूर्नामेंट है। यह भारत के सबसे पुराने क्रिकेट टूर्नामेंट में से एक है। अगला क्वेश्चन है, AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब मिला? तो 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2009 में भारतीय संगीतकार AR रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते। उन्होंने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते और इस फिल्म ने 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर 5 साल की अवधि के लिए पद पर धारण करता है और इसकी उम्र जो कि 35 वर्ष की हो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से किसके माध्यम से गुजरती है? तो अपवर्तन से गुजरती है। प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से गुजरने पर 2 अपवर्तन से गुजरती है। प्रिज्म में प्रवेश करते ही प्रकाश मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वन कौन से होते हैं? तो
सागौन जो कि हमारा पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन में देवदार, सागौन, ओक, बलूत, चंदन, प्रभुर्जन, देवदार आदि की प्रजातियां शामिल हैं। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होती है? तो पोषक वन में और प्रथम पोषी स्तर में होता है। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस आंदोलन के संस्थापक थे? तो खुदाई खिदमगातार के संस्थापक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमगातार के आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। उन्होंने 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 51 का ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है और इसे भाग 4 का ए में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार के भाग 3 में क्या लिखा हुआ है? तो मौलिक अधिकार के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों को संविधान का पालन करना चाहिए और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। यह किसके तहत आता है? तो संविधान सभा के अनुच्छेद 51 का ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, IOA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, इसको हम लोग IOA कहते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। महान एथलीट PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगला क्वेश्चन है, 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किसे मिला? तो सर्विसेज को मिला है। 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहला राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। सर्विसेज ने 16 स्वर्ण और 35 रजत, 22 कांस्य पदक अपने नाम किए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में दूसरा स्थान लाया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अप्सरा किसकी रचना है? तो अप्सरा जो कि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अप्सरा एक उपन्यास है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। निराला को हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो यहीं तक रहेगा और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।